बीकानेर से है, जहां खाजूवाला बॉर्डर इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक एक ड्रोन गिरा है। चक 43 KYD के नजदीक धोरो में ड्रोन मिला है और खबर के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से आकर यह ड्रोन गिरा है। बॉर्डर की तारबंदी से 1 किलोमीटर दूर यह ड्रोन कैमरा मिला है और BSF पुलिस और इंटेलिजेंस को इसके बारे में जानकारी दी गई है। मौके पर पहुंचने के बाद ही अब आगे की जो जांच पड़ताल है वो इस वक्त की जा रही है। और साथ ही ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आप देखिए ये ड्रोन कैमरे की वो तस्वीर है जो कि दिखाई दिया है और पाकिस्तान की तरफ से आकर के ये ड्रोन यहां आकर के गिरा है। और लगातार सीमा पार से इसी तरीके से कई बार गुब्बारे मिले हैं, कई बार इसी तरीके से ड्रोन मिले हैं। और इस बार जब ड्रोन मिला है तो इसके पीछे की साजिश क्या है, इसको समझने के लिए बाकायदा जो टीमें हैं वो अब जांच पे जुट चुकी हैं। इसके बारे में BSF पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम को जानकारी दी गई है। चक 43 KYD के पास ये धोरो में ड्रोन मिला है और बताया जा रहा है कि खाजूवाला बॉर्डर इलाके से ये जो तस्वीर है वो सामने आई है, जहां पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक ड्रोन गिरने की जानकारी मिलती है। और जैसे ही इस ड्रोन के बारे में सूचना मिलती है लोगों को, तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस को जानकारी इसके बारे में दी जाती है। अब इसका उपयोग क्या किया जा रहा था और इसको यहां तक लाने का मकसद क्या था, क्या इससे, क्योंकि कई बार ऐसे भी ड्रोन देखे जाते हैं जो कि काफी भारी भरकम चीजों को एक जगह से दूसरी जगह और खास करके ऐसे सेंसिटिव जोन के अंदर उसको उड़ाया जाता है, वहां पर भेजा जाता है। लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या था ये जानना बड़ा जरूरी है और इसीलिए BSF पुलिस और जो इंटेलिजेंस की टीम है वो इस मामले को लेकर के गहनता के साथ जांच कर रही हैं। और भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास जब ये ड्रोन गिरा है तो इस मामले की जो संवेदनशीलता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर नासिर जैदी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नासिर, ड्रोन मिला है, पहले भी कई बार इसी तरीके से कई अलग अलग चीजें मिलती रही हैं, कई बार गुब्बारा मिलता है, लेकिन इस बार ड्रोन मिला है और इस ड्रोन का यहां तक पहुंचना, इसके पीछे की क्या साजिश है, इसका खुलासा होना बाकी है। इस मामले को लेकर के पुलिस की टीम और जो स्पेशल एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं। अभी तक क्या जानकारी मिल रही है? शुभेंदु, पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकतें होती रहती हैं। पाकिस्तान की तरफ से कभी घुसपैठिए आते हैं, कभी वहां से पैकेट्स उछल के आते हैं, कभी ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आ जाते हैं। तो पाकिस्तान की नीयत हमेशा साफ नहीं रहती, ये हमें मालूम है। तो आज भी इसी तरह की एक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई जब खाजूवाला इलाके में पाकिस्तान की सीमा की तरफ से हमारी एक सरहद में एक ड्रोन आकर गिरा। ये खाजूवाला का एरिया है, ये बीकानेर का हिस्सा है और ये बहुत बड़ी सीमा इंडिया और पाकिस्तान की यहाँ लगती है। तो खाजूवाला एरिया बड़ा सेंसिटिव एरिया है और बीकानेर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और BSF पूरी नजरें इस पर तैनात रहती हैं। तो ये आज हरकत हुई और जैसे ही ड्रोन आकर गिरा तो आसपास जो किसान थे उन्होंने देखा कि कोई चीज गिरी है, तो गिरते ही वो दहशत में आ गए। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने आकर देखा तो एक ड्रोन था और पुलिस ने भी इसको हाथ नहीं लगाया। पुलिस ने इसको बड़ा सेंसिटिव मामला मानते हुए BSF को इन्फॉर्म किया और इंटेलिजेंस एजेंसियों को इन्फॉर्म किया। उन्होंने आकर इसे अपने कब्जे में लिया और पूरी जांच पड़ताल शुरू की। तो अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि इस ड्रोन में कुछ था या ये कुछ लेकर आया था या सिर्फ ये ड्रोन की है या इसमें कोई कैमरा लगा हुआ है। तो लेकिन इस तरह की हरकतें पाकिस्तान की तरफ से होती रहती हैं तो तमाम एजेंसियां चौकन्नी रहती है। तो एजेंसियों ने इस ड्रोन को अपने कब्जे में कर लिया है और कब्जे में लेकर अब पूरी जांच कर रही है। पूरा मामला इन्वेस्टिगेट होगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि इस ड्रोन के आने का मकसद क्या था और इसमें क्या असल मामला क्या है। अच्छा, गंभीरता इस बात की इसलिए भी ज्यादा नजर आती है क्योंकि जो जहां तारबंदी होती है बॉर्डर की, वहां से महज 1 किलोमीटर दूरी पर ही ये ड्रोन मिलता है। अच्छा, इस ड्रोन के जरिए कई बार ऐसा भी होता है कि भारी भरकम सामान जो है वैसे सेंसिटिव जोन के अंदर सप्लाई भी किया जाता है और हमने कई बार ऐसा देखा भी है। अच्छा, इससे पहले जब एक एंटीना और एक इसी तरीके का इक्विपमेंट मिला था तो उस वक्त भी सवाल था कि आखिर इसके पीछे की कनेक्शन क्या है। तो हम इसको आपस में जोड़ करके देखें पहले भी, क्योंकि जो बॉर्डर के जो इलाके हैं लगते हुए वहां पर इसी तरीके से चीजें मिलती हैं। लेकिन अब जो है, पहले क्योंकि गुब्बारे मिलते थे, अब कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें मिलने लगी है, कभी मीटर मिलता है, कभी एंटीना वहां पर दिखाई देता है और अब जो है ड्रोन। तो इनको आपस में जोड़ करके देखना बड़ा जरूरी है क्या? जी बिल्कुल जरूरी है शुभेंदु। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान की नीयत कभी हमारे लिए साफ नहीं रही है। तो उसकी कोशिश रहती है कि किसी ना किसी तरीके से हमारे यहाँ कुछ ना कुछ उसकी ऐसी हरकत हो कि जिससे हमारे यहाँ कुछ बिगाड़ पैदा हो।
तो ड्रोन का आना भी उसी का एक हिस्सा है। पहले भी इस तरह की हरकतें हो चुकी है कि जब ड्रोन से कुछ पैकेट्स आए हैं, कुछ और चीजें आई हैं। पंजाब के बॉर्डर पर भी ऐसा हो चुका है, कश्मीर के बॉर्डर पर भी ऐसा हो चुका है, और बीकानेर यानी राजस्थान के बॉर्डर पर अक्सर ऐसा होता है। ये और गंगानगर का जो बॉर्डर है राजस्थान का, वहां से अक्सर ड्रग्स आती है ड्रोन के जरिए। तो पाकिस्तान की ये नापाक के इरादे हमेशा बरकरार रहते हैं, और अपने वो नापाक इरादों में हालांकि कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे यहाँ की जो एजेंसियां हैं, हमारे यहाँ की बीएसएफ है, हमारे यहाँ की फौज है, वो हमेशा चौकन्नी रहती है, और उनके रहते हमारी सरहदों की तरफ निगाहें उठाकर कोई नहीं देख सकता। लेकिन नीयत तो साफ नहीं है। बार बार इस तरह की हरकतें होना तो ठीक है। पाकिस्तान की नीयत पर हमेशा सवाल या निशान हमेशा लगाता सवाल रहा। खड़े करता है, और हमारी जो सेनाएं हैं वो लगातार कोशिश में रहती हैं कि कहीं किसी भी तरीके से जो मंसूबे हैं उनके कामयाब ना हो। उनके नापाक मंसूबों को हर बार नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया नासिर इस पर जानकारी देने के लिए।